Audio Jungle. So now students, today I am going to start UPTGT Science Practice Questions. ठीक है, अब ये देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन है परमाणु संरचना। ये क्वेश्चन जो है वो परमाणु संरचना के हैं। चलिए अब देखिए परमाणु संरचना में क्या है, भौतिक कण प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन क्या होता है, एक्चुअल में 1H1 होता है। ठीक है, तो 1H1 होता है, तो इसके नाभिक में जो है एक प्रोटॉन है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन देखे जाए जी, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो ये हाइड्रोजन का नाभिक है। क्या है, हाइड्रोजन का नाभिक है। भौतिक कण प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन का नाभिक। दूसरा क्या है, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से ज्ञात हुआ कि परमाणु में होता है। उन्होंने ये बताया था कि परमाणु का कि अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो क्या है, ठोस है, उसको हम उन्होंने नाम दिया था नाभिक। ठीक है, तीसरा क्या है, किसी परमाणु के दो ऊर्जा स्तरों की मुख्य क्वांटम संख्याएं n बराबर 1, 2 हैं। इनकी ऊर्जाएं क्रमशः E1 तथा E2 हैं, तो परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम की रेखाओं की तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करने वाला व्यंजक होगा। तो देखिए E बराबर hc अपॉन लैम्डा होता है। E बराबर hc अपॉन लैम्डा होता है और 1 अपॉन लैम्डा को हम कहते हैं वेव नंबर, तरंग संख्या। इसको हम तरंग संख्या कहते हैं। तो E बराबर हमने hc अपॉन लैम्डा लिखा और 1 अपॉन लैम्डा की जगह हमने न्यू बार लिख दिया। तो फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, न्यू बार, यानी तरंग संख्या वेव नंबर बराबर E अपॉन hc। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास दो एनर्जी है E2 और E1 है। ठीक है, तो E2 और E1 है, तो हम क्या कर देंगे इसको, बस E2 अपॉन hc, चूंकि h और c दोनों कांस्टेंट हैं, और माइनस E1 अपॉन hc। ठीक है, तो तरंग संख्या को व्यक्त करने वाला व्यंजक यही हो जाएगा। तो E2 माइनस E1 अपॉन hc आ जाएगा। E2 माइनस E1 अपॉन hc न्यू बार बराबर, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है, रिडबर्ग स्थान को व्यक्त करने वाला व्यंजक। देखिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू ये होती 2 पाई स्क्वायर me की पावर 4 अपॉन CH3 ये होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें कहीं भी Z नहीं है, इसमें कहीं भी Z नहीं है। ठीक है, देखिए इस वाले में ये Z दिखाई दे रहा, तो याद रखने का यही तरीका है, इसमें नीचे Z है। ठीक है, और ये C वाला इसका उल्टा लिखा है। ठीक है, तो 4 का ए सही होगा। फिफ्थ में क्या है, देखिए दिए गए परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं, यहाँ पे संख्याओं छूट गया, चारों क्वांटम संख्याओं या नंबर्स के मान समान नहीं हो सकते। तो ये किसने बताया था, पाउली का अपवर्जन का नियम था। एक्सक्लूजन मतलब अपवर्जन। ठीक है, जो अपवाद है। दिगंसी एजीम्यूथल क्वांटम संख्या L बराबर 3 के लिए। तो देखिए जब L बराबर कितनी, 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या होता है, S होता, यहाँ पर 1 के लिए P होता, 2 के लिए D होता, 3 के लिए F होता, SPDF। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की F ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 कक्षक होते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 14 होते हैं। परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम निम्नलिखित में से क्या होगा। इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए उसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये 1s हो गया, बना लें, फिर यहाँ 2s, यहाँ 2p लिख लें, फिर यहाँ 3s, ठीक है, 3p और 3d, फिर यहाँ पे क्या होगा 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है, जब समझ में ना आए, कुछ गड़बड़ समझ में आए, तो ऐसे कर लीजिए 5s, 5p, 5d और 5f। ठीक है, अब देखिए ये इस तरीके से ऐसे इसमें खींच देते, 1s, ये 2s
2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम 6 भी लिख सकते थे, यहाँ पे देखिए और भी लिख सकते थे कि 6s, 6p, 6d और 6f। तो यहाँ पे इस तरीके से। अब इसमें देख लीजिए, देखिए पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, ठीक है, फिर 2p और 3s आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन से देखना है कि 4s 3d मान लीजिए यहाँ से है बी में, तो देखिए 4s, ठीक है, तो ये 4s मिल गया, 4s के बाद 3d, 3d के बाद देखिए 4p, ठीक है, 4p के बाद 5s, तो ये सब क्रम से आ रहे, ठीक है, और फिर यहाँ से ये चालू होगा 4d, तो ये बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो देखिए कॉपर एक अपवाद है। कॉपर का अपवाद क्यों है? क्योंकि ये हुंड ने बताया था कि पहले एस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉपर में एस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 4s1 3d10 होता है। ठीक है, तो यही अपवाद है कि पहले इसमें 2 होने चाहिए तो इसमें 9 होते, लेकिन ये रूल होता है कि जब किसी में आधे से एक कम हो या पूरे से एक कम हो तो उसको आधा कर दिया जाता है, और पूरे से एक कम हो तो उसको पूरा कर दिया जाता है, और एस में एक इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्रोमियम और कॉपर 2 अपवाद हैं, Cr और Cu 2 चीजें अपवाद हैं। 9 में क्या है, कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित। तो कैल्शियम का देखिए 20 होता है, ठीक है, और आर्गन का कितना होता है, आर्गन का 18 होता है। ठीक है, और जो कैल्शियम होता है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो लास्ट में 2 होंगे, तो यही बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब 10 में देखिए क्या, हाइड्रोजन परमाणु की nth बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, तो इसके ये सबको पता है, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। ठीक है, फिर 15 वाले का, तो देखिए 15 का हमने यहाँ पर सॉल्व किया है ये आंसर। ठीक है, ये पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती ना लिखने में, इसलिए ये पहले से लिखा जाता है कि जल्दी काम हो जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखिए 11 क्वेश्चन में क्या दी, हाइड्रोजन परमाणु का आयनिक विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम प्लस का He+ का आयनिक विभव होगा। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, तब इसमें 2π² Z² m नहीं 2π² m e⁴ और h², ये सारे कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। तो I प्रोपोर्शनल किसके है, Z² की। ठीक है, तो अब हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। ठीक है, तो ये इसी से फॉर्मूला बन जाएगा, यानी क्या लिख देंगे कि IE1 अपॉन IE2 बराबर Z1 का स्क्वायर अपॉन Z2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इससे बन गया। ठीक है, अब ये IE1 दी गई है 13.6, IE2 हमें फाइंड करना है। चलिए शॉर्ट में हम उसको E2 लिखे दे रहे। ठीक है, इक्वल टू, अब Z1 कितना है, Z1 हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 1 हो गया, Z2 2 हो गया, तो इसका स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 13 चौको 52। ठीक है, 4 संग 24, 4 दिया, तो ये आ जाएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इस तरीके से ये करनी थी। यदि n+l का मान 4 हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। तो देखिए n+l का मान अगर 4 है तो किन किन केसों में n+l की वैल्यू 4 हो सकती है, ये हमें देखना है। तो देखिए अगर हम बात करें 3p की, ठीक है, तो 3p के लिए n की वैल्यू 3 है, और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती। ठीक है, तो 3p के लिए n+l की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब अगर हम 3d के और किसी के लिए नहीं आएगी, ठीक है, और किसी के लिए आ जाएगी क्या, अगर n+l का मान 4 हो तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 3p। ठीक है,
एक मिनट उसका कह रहे यदि n प्लस एल का मान 4 हो, ठीक है, हाँ 4s, तो देखिए 4s के लिए भी क्या होगी, 4s के लिए n प्लस एल, तो n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है 0 हो जाएगी, तो इसके लिए भी n प्लस एल की वैल्यू, तो जब n प्लस एल की वैल्यू 4 होगी तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगी, p में जाती 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते 2, ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, ठीक है 6 + 2, तो यदि n प्लस एल का मान 4 हो तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी, उसने ये नहीं पूछा कि एक ऑर्बिटल की 2, तो जहां जहां n बराबर 4 की पॉसिबिलिटी दो जगह बन रही 3p में और 4s में, तो दोनों के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो दोनों में हो सकते वो ऐड करके लिख दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा कण होता है, ठीक है, इसको देखिए -1 बीटा 0 से भी रिप्रेजेंट करते या -1 E0 से रिप्रेजेंट करते, ठीक है, दो तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दो तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये बीटा और कण का मतलब यही होता है। यदि इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में गति कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग होगा, ठीक है, तो ये होता है mvr बराबर NH/2π, ठीक है, और जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है उसमें NH/4π होता, ध्यान रखिएगा। लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य होगी, तो देखिए लाइमन श्रेणी जो है, जो भी सीरीज स्टार्ट होती है वो हमारी पहली सीरीज जो है वो लाइमन ही है, ठीक है, और ये अल्ट्रावायलेट में आती है, ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट सीरीज में आती है, तो इसके लिए N1 बराबर 1 होता है, तो n बराबर 1 होता है तो N2 की वैल्यू 2 से शुरू होती है, N2 की वैल्यू, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, 2 से होती है, 2 3 4, ठीक है, तो पहली कक्षा के लिए N2 की वैल्यू 2 होगी, दूसरी कक्षा के लिए N2 की वैल्यू 3 होगी, तीसरी कक्षा के लिए इसकी वैल्यू 4 होगी, तो ये उठा करके N1 की जगह 1 रख दीजिए, N2 की जगह 3 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8/9r। किसी तत्व के समस्थानिक में निम्नलिखित में से किसकी संख्या भिन्न होती है, तो देखिए समस्थानिक में, देखिए यहाँ लास्ट में का आता है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, समस्थानिक में लास्ट में का आता है तो परमाणु क्रमांक, ये समझ लीजिए कि इसमें का है तो परमाणु क्रमांक में भी का है, तो परमाणु क्रमांक समान होते समस्थानिकों के, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये लिखें कि 7n14, ठीक है, और ये हम लिखें 7n15 मान लो, ये हो गया, तो देखिए 7 ये 7 दोनों में मिल रहे, तो 14 में से 7 गए कितने बचे, 7 बचे यहाँ पे, और 15 में से 7 गए कितने बचे, 8 बचे, तो ये न्यूट्रॉन इनमें डिफरेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये 7 प्रोटॉन है, ये 7 भी प्रोटॉन है, ठीक है, चलिए, तो ये इतने क्वेश्चन थे आपको, बाकी हम बाद में बताएंगे। थैंक यू।